बच्चों क्या कर रहे हो? क्या भाई, रखो रखो बॉल नीचे, रखो नीचे। रिसेस खत्म होगी, चलो अपनी क्लास में, चलो भागो यहाँ से। बच्चों कुछ देखा तो नहीं ना तुमने? ना सर, हमें आपसे एक जरूर बात करनी है। मैं जानता था बच्चों, एक ना एक दिन तुम लोग मुझसे बात करने के लिए जरूर आओगे। एक्चुअली सर बात ये है कि हो गए हमारे टाइटर फिश। इन्होंने गजानन सर को सब कुछ बता दिया। अब क्या होगा? बेटा बेटा मोंटू, ऐसे किसी का बुरा समय किसी के साथ कैसे बात कर सकता है बेटा? पुराने जमाने में कैसे हम लोग ऐसे भगवान से बात करते, हे भगवान हमें शक्ति दो, हमें बुद्धि दो, आकाशवाणी होती थी। आज के जमाने में ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तभी हो सकता है जब ऐसा कोई गैजेट हो। जल्दी से कुछ करना होगा, वरना पापा को ये समझने में देर नहीं लगेगी कि उनके दोस्त का कोई गायब गैजेट यूज कर रहा है। सर सिर्फ मुझे आवाजें सुनाई नहीं देती, मुझे उड़ती हुई चीजें भी दिखाई देती है। नहीं 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 सर, बॉल हमारी तरफ चल के आ रही है। हाँ। मोंटू बेटा, अरे बॉल कहाँ चल के आ रही है? बॉल तो वही है अपनी जगह। यार क्या बॉस, आप भी ना। मोंटू बेटा, तुम्हें वहम हो रहा है। नो सर। नो सर नहीं बेटा, यस सर। अब तुम ये भी कहोगे कि बॉल डांस कर रही है ना? बॉल डांस कर सकती है क्या सर? वही तो। क्या आप भी? सर बेटा बॉल डांस कर रही है। अरे बेटा, बॉल कहाँ डांस कर रही है? वो तो अपनी जगह, देख लो एक बार। तो डांस कर रही थी। मोंटू बेटा, मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। हाँ? सर मुझे वहम नहीं हुआ है। हो रहा है बेटा। नहीं हुआ है। ए, सॉरी सर। इट्स ओके, जाओ जाओ आराम करो। क्या? अरे वाह, बोर्ड तो बहुत बढ़िया लग गया, लेकिन चाह के इसे जरा पीछे से टाइट कर देता हूँ। हाँ, मुझे वहम नहीं है, नहीं है मुझे वहम। मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ रहा है मुझे, गुस्सा आ रहा है। नहीं है, नहीं है। जो देखो वहम का बाजा बजा रहा है। मुझे बस गुस्सा आ रहा है। ये कौन है रे? ये पोस्टर भी बात करता है। मोंटो, ये क्या किया तूने? बोर्ड फाड़ दिया तूने। गलती से गलती हो गई। रुको, तुम्हारी शिकायत अब मैं प्रिंसिपल साहब से करता हूँ। शिकायत? नहीं अंकल, आप प्लीज मेरी शिकायत मत कीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके आने से पहले मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हाँ। सारा काम बिगाड़ दिया तूने। कैसे हो मोंटू? बुरे समय जी, आप बुरे समय जी, देखो ना मैं अच्छा बच्चा बन गया हूँ। हाँ? तो भी आपने सब बच्चों के सामने मेरा मजाक बना दिया। हाँ? तुम्हें क्या जरूरत थी सबको मेरे बारे में बताने की? उसी की सजा मिली तुम्हें। बुरे समय जी, वो क्या है ना, एक्चुअली मैं रोहित केवल की बातों में आके बहक गया था, इसीलिए आई एम सो सॉरी। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आज के बाद किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ ठीक है, अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना मैं हर समय तुम्हें देख रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ।
मैं इन्हें फॉलो करता हूँ और फिर मुझे पता चल जाएगा कि ये बुरा समय कौन है। भ्रमण परी, तुम? भ्रमण परी, क्यों आई हो तुम यहाँ? और इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों रचा तुमने? बाल परी से बदला लेने के लिए। क्या? पुराना हिसाब चुकता करना था मुझे इससे। इसने अपना एक वचन निभाने के लिए मुझे एक शक्तिहीन परी बना दिया था, और आज एक और वचन निभाने के लिए ये खुद एक शक्तिहीन परी बनकर मेरे सामने खड़ी है। और अब ये उड़ने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाएगी, और मैं इसी की शक्तियों से पृथ्वी लोक में हाहाकार मचा दूंगी। तुम ऐसा नहीं कर पाओगी भ्रमण परी, क्योंकि तुम यहाँ से जिंदा बचकर निकल ही नहीं पाओगी। बालवीर, बालवीर! भ्रमण परी, ये मानव सलोनी सब कहाँ गए? चलो उनको बाद में ढूंढता हूँ, पहले क्लासरूम में छुपकर अपने आप को विजिबल कर लेता हूँ। बुरे समय जी यहाँ मेरी स्कूल में? कमाल। सचिन का बच्चा यहाँ? कमाल है। ये पैरों के निशान यहाँ तक आए और यहाँ से वापस गए। अभी तो सचिन यहाँ से बाहर गया। ये चक्कर क्या है? कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे ये लोग। ये कलर के निशान तो सचिन के ही पैरों से बन रहे। कहीं सचिन तो बुरा समय? हाँ, अभी चेक करता हूँ। सच में तूने कमाल कर दिया। पापा को डाउट होने से पहले तूने मोंटू का डब्बा गुल कर दिया। अच्छा, तो इन टिड्डियों ने मुझे बेवकूफ बनाया। अभी नहीं दिखाता। नहीं, अभी नहीं। पहले मैं ये पता करूं कि ये लोग गायब कैसे हो। हाँ, चलो, इस गायब गैजेट ने तो हमारा काम कर दिया है, फिर हम इसे वापस रख देते हैं। हाँ? गायब कैसे? चुप कर डरपोक! जब तक हम 100% श्योर नहीं हो जाते कि मोंटू सुधर गया है, तब तक हम ये गायब गैजेट को वापस नहीं रखेंगे। तो क्या है ना, ये हमारे पास गोल्डन चांस है, तो मैं इस चांस पे उस गेंडे को नचवा के ही रहूंगा।
हाँ और बल्ले बल्ले और शाबाश शाबाश। अरे यार, ये गायब गैजेट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ये सचिन दीवार बन के खड़ा है। वैसे इस गैजेट का नाम गायब गैजेट भी हो सकता था ना? वही तो है, मेरा मतलब टेंशन भगाओ गैजेट। हाँ, लेकिन क्यों? क्योंकि इसको माथे पे पहनने से हमारी सारी टेंशन दूर हो गई ना। हाँ। अच्छा, तो प्रीति हो, तुम इस गायब गैजेट की मदद से मुझे सुधारने वाले थे। अब देखना, मैं डबल बिगड़ूंगा और तुम्हारी डबल वाट लगाऊंगा, क्योंकि ये मोंटू द ग्रेटेस्ट लगा नहीं कि गायब गैजेट चुराने वाला है। ओ परी भयंकर, है क्या लगता आपको धोखा बहुत स्वादिष्ट जो बार बार खाती रहती आप उसे? अरे जब है आपके साथ बुद्धिमान होशियार महान योद्धा तोबा तोबा, तो फिर क्यों लगाती हो वो ब्रह्मन परी जैसे बेकार और बेहुदा परी को? परी भयंकर, परी भयंकर। बालपरी की चोटी, कहीं परियों ने हम पर हमला तो नहीं कर दिया है? कोई हमला नहीं हुआ भयंकर। ये तो मैं हूं, आपकी अपनी ब्राह्मण परी, भयंकर परी। मैं कामयाब होकर लौटी। मैंने बाल परी के साथ दर्पण दीक्षा करके उसकी सारी शक्तियां ली। अब तो मैं आपकी तारीफ की हकदार बनती हूं ना भयंकर परी? हाँ, तारीफ के साथ साथ तुम मेरे भरोसे की भी हकदार बनती हो। शाबाश भ्रमण परी, शाबाश। मैं तुमसे बहुत खुश हूं, बहुत खुश। शुक्रिया भयंकर परी, आपकी शाबाशी से मेरा जोश और भी बढ़ गया है। और अब मैं आपको किया हुआ वादा पूरा करूंगी और पृथ्वी लोक के सारे बच्चों का जीना मुश्किल कर दूंगी। आज हम पढ़ेंगे गुस्सा। सर, गुस्सा मतलब क्या? गुस्सा मतलब दूसरों की गलती की सजा अपने आप को देना। हाँ, तो ये जो गुस्सा है, अरे 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 सर, गुस्सा थूक दो। रुक। सचिन रुक रुक, मैं अपना हेयर बैंड रखना भूल गई। पीटी पीरियड है, फिर खेलते खेलते टूट ना जाए। क्या तू रख देगा? ठीक है, ला दे। मैं रख देता हूँ, तू जा। थैंक यू। सचिन का बैग, अभी वो गायब गैजेट चुराता हूँ। लेकिन मैं उसे पहचानूं कैसे? मैं तो उसे ठीक से देख ही नहीं पाया था। इसको माथे पे पहनने से हमारी सारी टेंशन दूर हो गई ना। सचिन बोल रहा था कि उसे माथे पे पहनने से सारी टेंशन दूर हो जाती है। मतलब वो जरूर माथे पे पहनने वाली चीज होगी। हाँ, अभी ढूंढ के निकालता हूँ। लड़कियों वाला हेयर बैंड सचिन के बैग में। सचिन तो लड़का है।
ये जरूर गायब गैजेट होगा। हाँ, मैं इसे अभी पहन कर देखता हूँ। हमें गायब हो गया है? बता कैसे करूँ? बाहर जाता हूँ। श्रीवास्तव सर, श्रीवास्तव सर, अरे यहाँ तो कोई नहीं है। ये श्रीवास्तव सर भी अजीब हैं। मुझे यहाँ बुला लिया और उनका खुद का पता नहीं। कमाल है। क्यों अंकल ने मुझे देखा नहीं? इतने बड़े शरीर को देखा नहीं। इसका मतलब मैं गायब हो गया। दीदियों, अब तुम मुझसे बचकर दिखाओ। अली रे अली, अली रे अली, माची बारी अली। अरे यहाँ कहाँ आ गया? कौन है? मेरी भी उम्र हो गई, कुछ याद ही नहीं रहता और इसके बगैर कुछ दिखाई भी नहीं देता। सावधान, विश्राम। बच्चों, अब हम जंप एंड क्रैप वाली पीटी करेंगे। 1 2 3 4 पीटी सर, मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ तो मैं डरूं क्यों? ये नए पीटी सर बड़े स्ट्रिक्ट है, हमेशा डांटते रहते हैं। जब से ये आए तब से मेरा बहुत मन है एक बार इनकी पीटी पीरियड में जम के डांस करूं। अब जब मैं किसी को दिखाई नहीं दे रहा हूँ तो लगा देता हूँ 2-4 ठुमके। ये हाथी तो सच में पागल होके गया। हाँ, शेर के मुंह में हाथ डाला है जिस हाथी ने। पीटी सर नहीं छोड़ेंगे इसको। ये कौन से नए तरीके की पीटी है? बॉस, क्या कर रहे हो? बॉस रुक जाओ, वरना पीटी सर परेड करवाएंगे। मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ? हाँ बॉस, आप हमें दिखाई दे रहे हो। सिर्फ हमें नहीं, आप सबको दिखाई दे रहे हो। ए यू जोकर! सावधान सर, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। अभी तक तो दिखाई दे रहा है बेटा, लेकिन इसके बाद दिखाई नहीं देगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पीटी क्लास में ऐसा बेहुदा डांस करने की? अभी मजा सिखाता हूं। जोकर! वेट! सावधान! रुको सब लोग। भूल गए? तुम सब लोगों की बैग मैं उठाकर लेकर जाऊंगा। अरे हाँ, मोंटू हमारे बैग लेकर जाने वाला था, ये डिसाइड हुआ था, है ना? लाओ लाओ अपनी बैग। हाँ चलो फ्रेंड्स, सब लोग अपने बैग दे दो। और मोंटू
सबके बैग आराम से लेके जाना। जो हुक्म मेरे आका। अब आप लोग बिंदास जाओ, मैं आपकी बैग लेकर आता हूँ। ठीक है, दे दो सब लोग, चलो। ध्यान से चलो। बॉस, इससे अच्छा तो आप रेलवे स्टेशन पे कूली बन जाओ, कम से कम थोड़े पैसे तो कमाने मिल जाएंगे। हाँ, पिज्जा नहीं तो वड़ा पाव के पैसे तो मिल जाएंगे। चुप करो। मोंटू बिना मतलब की समाज सेवा नहीं करता। अब तुम्हें पता ही क्या है कि मोंटू क्या चीज है? बॉस, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि मोंटू चीज नहीं जानवर है। नहीं केवल हाथी है, हाथी। चुप। बॉस, ये क्या कर रहे हो? बॉस, ये क्या है? हाँ, क्या है ये? 1 मिनट रुको, अपने आप पता चल जाएगा। मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ? बॉस, आप इतने बड़े हो कि आपको चांद से भी देखा जा सकता है। मैं दिखाई दे रहा हूँ? अरे हाँ। ये गैजेट काम क्यों नहीं कर रहा? ये क्या है? अरे बॉस, आप दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? अरे कहाँ बॉस? यही तो उगा दो तुम दोनों के सामने। सामने? लेकिन वो सब दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? अब दिखाई दे रहा हो? हाँ, दिखाई दे रहे हो। अभी देखो। अरे अब फिर से नहीं दिखाई दे रहे हो? हाँ बॉस, सच में नहीं दिखाई दे रहे हो आप तो। है ना कमाल की चीज? हाँ। एवीपी विद्या मंदिर के पिद्दियों, अब तुम देखना मैं इस गायब गैजेट की मदद से कैसी तुम्हारी बैंड बजाता हूँ और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा ये गायब गैजेट मेरे पास है। मानो सलोनी, सच्ची में आज मजा आ गया। अब वो मोंटू गेंडा गेंडा नहीं रहा, बल्कि बिगी बिल्ली बन गया है। हाँ, और ये सब उस गायब गैजेट का कमाल है। क्या? क्या बोल रहे हो? अच्छा कल। हाँ चतुर, मैं तो जानता था एक ना एक दिन तुम मुझसे मिलने मेरे घर पे जरूर आओगे। हाँ। अरे तेरा टॉप सीक्रेट अभी भी टॉप सीक्रेट ही है। मैंने उसे ऐसी जगह छुपा के रखा है ना कि अगर मैं भी ढूंढना चाहूँ तो मुझे भी ना मिले। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। हाँ ठीक। बच्चों, उस दिन वो जो चतुर अंकल मुझसे स्कूल में मिलने आए थे, जिनको तुम लोगों ने वाटर बॉटल फेंक के मारा था, उस दिन जल्दी जल्दी में तुम लोग उनसे मिल नहीं पाए, लेकिन कल मिल लेना। ठीक है पापा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। अरे महेश। सचिन, अब तो तू उस गायब गैजेट को उसकी जगह पे वापस रख देगा ना, या फिर अभी भी कुछ शरारत बाकी है? क्या मानव, वो शरारत तो मोंटू को सुधारने के लिए थी, अपना काम तो हो गया, बस उस गायब गैजेट को वापस रखना है। हाँ। गायब गैजेट गायब? क्या मतलब? मेरा मतलब गायब गैजेट मेरे बैग में नहीं है। क्या? एक बार फिर से चेक कर। ठीक है। नहीं मिल रहा है। तुम लोग अपने अपने बैग चेक करो, गलती से तुम्हारे बैग में चला गया हो। हाँ। तू गायब गैजेट तो मेरे बैग में नहीं है, मेरे बैग में भी नहीं है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। कहाँ गया गायब गैजेट? अगर गजानन अंकल को पता चल गया तो?
हो सकता है वो स्कूल में रह गया या फिर कहीं रास्ते में ना गिर गया हो। चलो चलो बगुया, हैं? मेरा मतलब चलो चलो देखते हैं। हाँ, फिर वो गायब गैजेट किसी के हाथ लग गया तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे शुभ शुभ बोल, चलो। उस ब्राह्मण परी ने अपनी बुराई से बच्चों के नाक में दम कर रखा है। हाँ, और हमें जल्द ही उस बुराई से लड़ने का कोई ना कोई हल ढूंढना होगा। हाँ, इसे जल्द ही रोकना होगा, वरना पृथ्वी लोक के सारे बच्चे इस बुराई की चपेट में आ जाएंगे। परियों, ये सब हमारी भूल की वजह से हुआ है। हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। क्या हुआ बालपरी? आप ठीक तो हैं? माँ, आप ठीक तो है ना? हमें अचानक चक्कर सा आ रहा है, अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं। लेकिन बालपरी, हम परियां तो कभी कमजोर महसूस ही नहीं करती। ये बाल परी को क्या हुआ है? हो ना हो, ये जरूर किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में है। ये क्या हो रहा है? माँ के पे रेत कैसे बन रहा है? ये क्या हो रहा है रानी पे? रेत रोग। अरे हंसती रहोगी आप दोनों यूं ही, या फिर बताओगे मुझे कुछ कि हो क्या रहा ये सब? रेत रोग, ये अच्छी और सच्ची परियां बुरी शक्तियों के साथ बहुत देर तक जिंदा नहीं रह सकती। इन्हें रेत रोग हो जाता है। अब देखना, जैसे ही बाल परी पर भ्रमण परी की बुरी शक्तियां अपना कमाल दिखाएंगी, धीरे धीरे बाल परी सर से लेकर पांव तक रेत ही रेत हो जाएगी। लेकिन अगर है ये रोग तो होगा इसका कोई ना कोई इलाज, है ना? इस रेत रोग का एक इलाज, यदि दर्पण दीक्षा के माध्यम से बालपरी को उनकी सारी शक्तियां वापस मिल जाएं, तो बालपरी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। ये नामुमकिन है रानी परी, क्योंकि वो दुष्ट ब्राह्मण परी ऐसा कभी नहीं होने देगी। एकदम सही, भ्रमण परी ऐसा कभी नहीं होने देगी। मैं अपनी जान दे दूंगी, पर बाल परी की जान में जान कभी नहीं आने दूंगी। मैं उसकी शक्तियां कभी नहीं लौटाऊंगी, कभी नहीं। परियों, एक और रास्ता है बाल परी को बचाने का। यदि कोई सच्ची और अच्छी परी दर्पण दीक्षा से अपनी सारी शक्तियां बाल परी को दे दे और उनका रेत रोग अपने ऊपर ले ले, तो बाल परी की जान बचाई जा सकती है। परंतु दुविधा यह है कि फिर ये रेत रोग उस परी का जीवन समाप्त कर देगा। ऐसा नहीं होगा रानी परी, क्योंकि माँ के साथ दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया कोई परी नहीं, बल्कि मैं खुद करूंगी, मैं खुद करूंगी, मैं खुद करूंगी, मैं खुद करूंगी। बालवीर, बालवीर,
वीर आप? कल मैं माँ को अपनी शक्तियां दूंगा और उनका रेत रोग अपने ऊपर ले लूंगा। अरे यार, कहाँ रह गया गेंडा? किसी जंगल में घास खा रहा होगा। तो मेरा मतलब है कहीं बैठ के अकेले अकेले ठूस रहा होगा पिज्जा बर्गर। पेट में दर्द हो जाएगा उस हाथी के अगर वो हम दोनों को छोड़कर अकेले पिज्जा बर्गर खाएगा। ये एक भूखे का श्राप है। अरे जाने दे केवल, मोटी खा ले उस गेंडे की। अरे तेरे श्राप का कुछ असर नहीं होगा उस पे। अच्छा बच्चों, मेरी पेट के पीछे मेरी इज्जत की बात लगा रहे हो दोनों मिलके। अभी देखना कैसा मजा चखाता हूँ। केवल अब तो वो मोंटू आने से रहा। चल हम बैठ ही जाते। घोटाला आ गया। ये जरूर मोंटू बॉस का काम है। मोंटू बॉस, मोंटू बॉस, मोंटू बॉस। हाय मोंटू बॉस, हाउ आर यू? हेलो मोंटू बॉस, हम आपकी तारीफ कर रहे थे। हाँ, और मैं तो ये भी कह रहा था कि मोंटू बॉस एक नंबर के जीरा है, जीरा। I mean, हीरा है, हीरा। हाँ। मोंटू बॉस, मैं तो ये भी कह रहा था कि ईस्ट और वेस्ट मोंटू इज वर्स्ट। I mean, मोंटू इज द बेस्ट। हाँ। मोंटू बॉस, सॉरी सॉरी मोंटू। मोंटू बॉस, सॉरी किसे बोल रहे थे? मोंटू बॉस तो यहाँ है। आप कहाँ से? वहाँ से। तो यहाँ पे कौन था जो ये बेंच हिला रहा था? कोई भूत तो नहीं? भूत? हाँ। वो भूत मैं ही था। हाँ, वो भूत मैं ही था। अब ये भूत तुम दोनों को खाएगा। क्या बोला था? मेरी मोटी चमड़ी है। हाँ? मैं गेंडा हूँ। हाँ। हाँ? हाँ बॉस। ना। हाँ बॉस, हम तो बस कॉमेडी कर रहे थे। हाँ। कॉमेडी? सॉरी बॉस। सॉरी बॉस। बस ये सब छोड़ो। लेकिन बस आप वहाँ भी और यहाँ भी कैसे? ये सब गायब गैजेट का कमाल है। हाँ, मैं तुम्हें मिलने आ ही रहा था तो मैंने सुना कि तुम दोनों मेरी तारीफ नहीं बल्कि बुराई कर रहे थे और ये गायब गैजेट की मदद से मैं गायब हो गया और फिर तुम दोनों की यहाँ बैंड बजाई और फिर मैं वहाँ गया और वहाँ इनविजिबल से विजिबल हो गया और यहाँ आया, समझे? वाह बॉस। अब देखना, जैसे मैंने तुम्हें उल्लू बनाया ना वैसे उन पिद्दियों को भी उल्लू बनाऊंगा। कैसे? बॉस थोड़ा डिटेल में समझाओ ना। हाँ। देखो, मैं उन पिद्दियों के सामने अच्छा बच्चा बनने की एक्टिंग कर रहा हूँ। हाँ। मैं वो अच्छा बच्चा बनने की एक्टिंग करूंगा। हाँ। बट पीठ पीछे ये गैजेट की मदद से उनके बैंड भी बजाऊंगा, फिर उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि गैजेट किसके पास है। वाह बॉस, आपका शरीर भले ही हाथी का है लेकिन दिमाग लोमड़ी का इंस्टॉल किया है आपने। हाँ। पिद्दियों, रोने के लिए रेडी हो जाओ क्योंकि मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी आ रहा है। मोंटू बॉस, चले गए। मुझे तो लगता है हमारा गायब गैजेट गुम गया है।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो यही कहीं रास्ते में गिरा होगा। हम लोग इसी रास्ते से घर गए थे। अच्छे से ढूंढते मिल जाएगा। बच्चों, अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से ढूंढो तो भी नहीं मिलेगा। सब तेरी गलती है सचिन। मैंने तुझे कहा था कि अभी जाकर वो गायब गैजेट घर पे रख दे, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। अगर मैं तेरी बात मानता तो हम मोंटो को सजा कैसे देंगे? मोंटो को उसकी सजा मिल तो गई थी, अब क्या उसे पूरे टाइम सजा ही देना था? अब मोंटो को सजा देने के चक्कर में हमें जो सजा मिलेगी उसका क्या? देख मानो, मैं ऑलरेडी टेंशन में हूँ, तो और टेंशन मत बढ़ा। अच्छा, तेरी टेंशन टेंशन और मेरी टेंशन का नो मेंशन। मैं अकेला हूँ तो तू मुझे डरना मत। अगर मेरे साथ मेहर होती ना तो तुझे पीट देती। हाँ होती तो ना, अभी है नहीं ना। देख मानो, अभी तू अकेला है, मेहर नहीं है तेरे साथ। क्या प्रॉब्लम है तेरी? मेरे दोनों दुश्मन तो आपस में ही लड़ने लगे। वाह, हाँ, इस जलती हुई आग में थोड़ा घी डाल देता हूँ, तब मजा आएगा। देख सचिन, तू मुझसे भड़क के बात मत कर, वरना मुझे ही भड़कना आता है। अच्छा, तुझे भड़कना आता है? दिखा भड़क, भड़क के दिखा। दिखा ना भड़क के। सचिन शांत हो जा। नहीं यार नहीं, दिखा भड़क के। क्योंकि उसके बाद पड़ेगा आपको रोना जी भर के। क्योंकि जब भी हंसती आप ऐसी भयानक हंसी मिलती है आपको हार, बार बार लगातार। मनहूस, हमारी जीत को नजर मत लगाओ, क्योंकि इस बार मेरी हंसी रुकने वाली नहीं है। इस बार मेरी हंसी उन परियों को बहुत रुलाएगी। अरे नहीं रोएगी वो, क्योंकि बचा लेगा बालवीर बाल परी को दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया करके। तौबा तौबा, तुम कद में छोटे हो लेकिन बेवकूफ बहुत बड़े। हुई कैसे तुम्हारी हिम्मत मुझे बेवकूफ कहने की? अब बेवकूफ को बेवकूफ ना कहो तो और क्या कहो? देखो, अगर बालवीर बालपरी को बचाएगा तो रेत रोग उसको अपना शिकार बना लेगा। और इससे अच्छी बात भयंकर परी के लिए और क्या हो सकती है कि खुद ही उसका दुश्मन खुद ही अपनी जान ले रहा है। नहीं भ्रमण परी, एक और बात है जो इससे भी अच्छी हो सकती है। है क्या वो बात? अब इस दर्पण दीक्षा के खेल में एक नहीं, दो जाने जाएंगी। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। भयंकर को समझना अगर इतना ही आसान होता तो उसे भयंकर कौन कहता? अब सुनो, जिस तरह तुमने डूबा डूबा एक बनकर बाल परी की शक्तियां हासिल की थी, उसी तरह कल तुम बाल परी बनकर दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया से
बालवीर की शक्तियां हासिल करूंगी। बेचारे, मां तो रेत रोग का शिकार होकर पहले से ही ढेर है, और कल के बाद बेटा भी रेत रोग का शिकार होकर ढेर हो जाएगा। वाह, मान गए भयंकर परी। क्या कि है ये कमाकर बेवकूफ और नालायक? बेवकूफ, चुप करो। भयंकर परी, आप बुराई से बनी हुई वो खाई है जिसकी गहराई नापना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। भयंकर खुश हुई, बहुत खुश हुई। अभी तो और खुश होना बाकी है भयंकर परी। जब कल मैं बाल परी बनकर बालवीर की सारी शक्तियां हासिल कर अरे सचिन, सुन तो सही। सचिन रुक जा, तेरे थप्पड़ की वजह से ना मेरे कान बंद हो चुके हैं। अच्छा माजी फटेगी। सिंघम, I mean सचिन, sorry। हाथ तो नहीं बचेगा बच्चों। देख प्लीज सचिन, प्लीज मेरी बात शांति से सुनना प्लीज। मैंने तुझे नहीं मारा सच्ची। नहीं, शांति से नहीं, आज तो बचेगा नहीं। भागो। कैसे रहो? देख सच्ची, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सच्ची, कोई मुझसे ये सब कुछ करवा रहा है। मेरा यकीन कर सचिन, सच्ची। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं साल सच्चे के परिवार से हूँ, तुझे तो पता है ना। मुझे नहीं पता, क्योंकि तूने मुझे थप्पड़ मारा है, और वो भी एक नहीं 3 दिन। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। रोक! नहीं सचिन, देख नहीं सचिन। अरे सचिन रुक जाना प्लीज। एक मिनट सचिन। हाँ, वहाँ पर देख। मैं इधर जेड़ा हूँ। मैं अगर पीछे मुड़ूंगा तो तू भाग नहीं जाएगा। ओहो, अच्छा मेरा हाथ पकड़ बस। अब तो देख, वहाँ पर सिर्फ रोहित केवल है, पर मोंटू नहीं है। देख। हाँ तो मोंटू को हर जगह होना जरूरी है। ओहो सचिन, तू समझ क्यों नहीं रहा है? मुझे लग रहा है ये सब मोंटू ने किया है, हमारा गायब गैजेट पहन के। हाँ, फिर मोंटू वहाँ पे नहीं है, तो फिर वो गिंडा है कहाँ? हाँ, वो गायब गैजेट पहन के हमें परेशान कर रहा है। पीछे देख। नहीं, मैं पीछे देखूंगा तो तुम मुझे मारेगा। अरे नहीं मारूंगा। अच्छा ठीक है, हाथ पकड़। हाँ ठीक है, अब देख पीछे, देखना। वो देख मोंटू। और तू क्या बोल रहा था कि मोंटू हमें परेशान कर रहा है? देख, तू मोंटू का नाम लेके ना मुझसे बचकर नहीं भाग सकता। अच्छा ठीक है, मोंटू के पास वो गायब गैजेट नहीं है बस। फिर मुझे वो पैर मार के किसने गिराया? वो तू खुद गिरा था। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा माजी फटेगी। नहीं, हम ये नहीं होने दे सकते। हम हमारी जान के बदले आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। हम इस दर्पण दीक्षा में भाग नहीं लेंगे। आप
आपको रेत रोग से समाप्त होते हुए देखने से तो अच्छा है कि हम खुद समाप्त हो जाए। माँ, हाँ बालवीर, बालपरी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम इस तरह से आपकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। रानी परी, कल दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया तो होके ही रहेगी, लेकिन वो प्रक्रिया मेरे और माँ के बीच में नहीं, बल्कि माँ और ब्रह्मण परी के बीच में होगी। ये आप क्या कह रहे हैं बालवीर? मैं सही कह रहा हूँ आर-पार परी, क्योंकि जब थोड़ी देर पहले हम बातें कर रहे थे तब भयंकर परी का खोजो खोजो यंत्र हमारी सारी बातें सुन रहा था। क्या? बालवीर, जब आपने खोजो खोजो यंत्र देखा तो आपने उसे समाप्त क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि मैं उनके यंत्र को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था। मैं जानता था कि मेरी और माँ की दर्पण दीक्षा वाली बातें भयंकर परी और ब्रह्मण परी ने सुन ली होगी, और क्योंकि ब्रह्मण परी को शक्तियां पाने का बहुत लालच है, तो वो अपने लालच के चलते इस जानकारी का फायदा जरूर उठाना चाहेगी। यानी आपके अनुमान के अनुसार जिस प्रकार ब्रह्मण परी ने डूबा डूबा एक का रूप धारण करके बाल परी की सारी शक्तियां ले ली, ठीक उसी तरह वो बाल परी का रूप धारण करके आपकी सारी शक्तियां लेने का प्रयास करेगी। ये मेरा अनुमान नहीं, मेरा विश्वास है रानी परी, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो ऐसा ही करेगी, और इस बार भी वैसा ही होगा जैसा वो चाहेगी। ये आप क्या कह रहे हैं बालवीर? हाँ गाल परी, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा वो चाहेगी। बस प्रक्रिया के अंतिम क्षणों में मेरी जगह मां होगी ब्रह्मण परी के सामने। और फिर दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया से बाल परी और ब्रह्मण परी की शक्तियां अदल बदल हो जाएंगी। हाँ, और फिर बाल परी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। शाबाश बालवीर, आप एक शूरवीर योद्धा ही नहीं बल्कि एक बुद्धिमान और समझदार योद्धा भी हैं। हमें आप पर बहुत गर्व है। परियों, दर्पण दीक्षा की तैयारी शुरू की जाए। जी रानी परी। ये लाल जगह है, अगर स्कूल में भी हमारा गैजेट नहीं मिला तो समझ लो पक्का हमारा गैजेट गुम गया है। मैं तो कब से बोल रहा हूँ कि हमारा गायब गैजेट किसी के हाथ लग गया है। मतलब मेरा हाथ हवा में ऐसे अपने आप कैसे उड़ता? कौन मुझे लंगड़ी डालकर ऐसे गिराता? अरे मानव, तो थोड़ी देर शांति रखेगा? सबको शांति से गैजेट ढूंढने दे। सलोनी और वानी, तुम लोग वहाँ पे ढूंढो और हम दोनों यहाँ पे ढूंढेंगे। हाँ, चलो। सचिन, मैं तो कहता हूँ कि हम बालवीर को बुलाते हैं। बालवीर हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा सच में। अरे वो सॉल्व नहीं करेगा, उल्टा बढ़ा देगा, क्योंकि बालवीर हमें डांटेगा और कहेगा कि हमने ये गलत किया है, और घर वालों के साथ साथ हम बालवीर की नजर में भी गिर जाएंगे। नहीं नहीं, फिर तो बालवीर को नहीं बताते, हम लोग अपना गैजेट ढूंढते हैं, पर अपने क्लास में भी तो नहीं है। तो फिर यहाँ क्यों खड़े हो? बाहर चले। हाँ, चलो। ये लो। बुरे समय जी, कहाँ हो आप? अपने भक्त से मिलने नहीं आए? कल से आप मिलने नहीं आए मुझे? ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ, मैं अच्छे बच्चों की मदद कर रहा हूँ, वो भी पूरे ईमानदारी से। मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ। हाँ, बुरे समय जी कहाँ हो? नाटक कर रही है। इसको तू छोड़ और गैजेट के बारे में सोच। और वैसे भी क्लास शुरू होने में भी अभी टाइम है, तो क्या करें? बाहर जाकर ढूंढे। हाँ हाँ, चलो।
अरे शिट, क्या हुआ? मुझे और रमेश को इनकी बोतल देनी थी। एक काम करो, तुम लोग ढूंढने जाओ, मैं फटाक से उसको बोतल देके तुम लोग को मिलता हूँ। ठीक है, चलो। कहाँ हो? कहाँ हो? इधर वहाँ पे रख देना। बड़े मेहनती होते हैं ये सच्चे और अच्छे बच्चे। गुम हो चुकी चीज को भी ढूंढते रहते हैं, पर ये नहीं जानते कि इनकी वो चीज मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी के पास है, और अब मोंटू उस चीज से इनकी और भी बड़ी वाली वाट लगाने वाला है। ब्राह्मण परी, तुम यहाँ? बड़ी भोली हो बाल परी, जैसे तुम मेरे झांसे में आ गए और अपनी सारी शक्तियां मुझे दे बैठी, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारा बेटा यानी कि बालवीर मेरे झांसे में आ जाएगा और अपनी सारी शक्तियां मुझे दे बैठेगा, और फिर तुम दोनों माँ बेटा एक साथ इस रेत रोग का शिकार बनकर दम तोड़ दोगे, धीरे धीरे। ब्राह्मण परी, बुराई कितना भी जाल बिछा ले, लेकिन वो सच्चाई और अच्छाई को कभी नहीं पकड़ सकती। थोड़ी ही देर में तुम्हें पता चल जाएगा कि बालवीर तुम्हारे जाल में नहीं, बल्कि तुम बालवीर के जाल में फंस गई हो। बालवीर, तैयार हो जाओ, भ्रमण आ रही है। बालवीर, आप दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया के लिए तैयार हैं? जी रानी परी, मैं तैयार हूँ। टेरी परी, आप जाइए और बाल परी को बुला कर लाइए। जी रानी परी। बाल परी, चलिए, दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चलिए टेरी परी, हम तो कब से तैयार हैं। जी बाल परी। बाल परी, बाल परी, बाल परी, बाल परी। बाल परी, आप ठीक तो है ना? हाँ विस्तार परी, हम ठीक है, बल्कि बहुत ही जल्द हम पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अब कुछ ही देर में ब्राह्मण परी की बुराई हमेशा हमेशा के लिए बालवीर के सामने घुटने टेकने वाली। बालवीर, आप एक बार फिर से सोच लीजिए, क्या आप इतना बड़ा खतरा उठाने के लिए तैयार हैं? मैंने सोच लिया है रानी परी, मैं अपनी माँ की सुरक्षा के लिए कोई भी खतरा उठा सकता हूँ। ठीक है, हम दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। कुछ ही देर बाद बालवीर रेत बनने लगेगा और मैं बालवीर की शक्तियां लेकर महाशक्तिशाली बन जाऊंगी।
ऐसा कुछ नहीं होगा भ्रमण परी। तुम महाशक्तिशाली नहीं, केवल इतिहास बनोगे, एक बुरा इतिहास जिसे कोई याद नहीं रखेगा। भ्रमण परी, ये नहीं हो सकता। धोखा हुआ है मेरे साथ, धोखा हुआ है। भ्रमण परी, तुम बुराई के पंखों पर सवार होकर बहुत ऊंचा उड़ना चाहती थी ना, पर शायद तुम ये नहीं जानती कि बुराई की उड़ान कभी लंबी नहीं होती और एक ना एक दिन अच्छाई के सामने बुराई को हार माननी ही पड़ती। भ्रमण परी, अब तुम्हें सच्चाई के विरुद्ध षड्यंत्र रचने की सजा देने का समय आ गया है। तुमने मां को और पृथ्वीलोक के मासूम बच्चों को बहुत परेशान किया है और इसीलिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। शुक्रिया रानी परी, शुक्रिया परियो, शुक्रिया बालवीर। What is this, सचिन? ये लो, ये इंक की बोतल संभाल के रखो। अभी गलती से टूट जाती तो, ये किसी के पैर में कांच लग जाता तो, अरे खून निकल आता तो। सॉरी सर, गलती से गलती हो गई। आगे से गलती से भी ये गलती नहीं करूंगा। संभाल के रखो। सचिन के बच्चे, तूने बुरा समय बन के मेरी बहुत बैंड बजाई ना, अब देख कैसे मैं तेरा ऑर्केस्ट्रा बजाता हूँ।
ये सब तो कोई गायब गैजेट पहन के ही कर सकता है। देखिए, आप जो कोई भी है, प्लीज मुझे वो गायब गैजेट वापस दे दीजिए। दो, चार। सचिन सचिन सचिन, क्या किया ये? मैंने तुम्हें इंक की बोतल संभाल के रखने को कहा तो तुम्हें गुस्सा आ गया, और गुस्सा उतारने के लिए इंक की बोतल मुझ पर उतार दी। I mean, खाली कर दी। नो सर। तो क्या इंक की बोतल अपने आप उड़ के मुझ पर खाली हो गई? यस सर। What yes sir? मतलब जो आप समझ रहे हो वो नहीं है सर, मैं आपको समझाता हूँ। नो, मुझे उल्लू मत बनाओ। हमारे अलावा यहाँ पे कोई नहीं है, तुमने ही किया है, और इंक की बोतल तुम्हारे हाथ में ही है। पर सर। कुछ नहीं, जाओ जाके मुर्गा बनो। प्लीज, मैंने नहीं किया सच्ची में। कुछ नहीं बोला ना, मुर्गा बनो। मैं जानता था एक ना एक दिन मुर्गा जरूर बनोगे तुम, और अगर सर नहीं बनाते ना तो मैं बना देता तुम्हें मुर्गा। लेकिन नाक कटा दी। एक शिक्षक का बेटा होकर ऐसा बेहुदा मजाक करते वक्त तुझे शर्म नहीं आई? पापा, मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया। नो पापा, कॉल मी सर। सर, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम तो घर पे आओ, तुमसे घर पे बात करूंगा मैं। पापा। और अरे सर, नहीं आ रहा। मैंने कुछ नहीं किया मानव। सचिन, तू दिल छोटा मत कर, हम जानते हैं वो सब तूने नहीं किया है, किसी और ने किया है, वो गायब गैजेट पहनकर। सभी सच्चे और अच्छे बच्चों को मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का कोटि कोटि प्रणाम। सर, सचिन खड़ा हो गया। नहीं बेटा। हाँ, गुड बॉय। वैसे सचिन, एक बात बोलूं, आज सच्चे और अच्छे बच्चे को मुर्गा बना हुआ देख के बहुत बुरा लग रहा है, पर होनी को कौन टाल सकता है? सचिन सोच, बुरे समय जी को तुझे ऐसा देख के कितना बुरा लगता होगा। मुझे देख, मैं मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी, वो भी बुरे समय जी से डर के अच्छा बच्चा बन गया। लेकिन तू है ना बुरे समय जी, मैं अच्छा बच्चा बन गया हूं ना? हा? बुरे समय जी, ओ बुरे समय जी, सुन रहे हो ना? मैं अच्छा बच्चा बन गया हूं ना? गुस्सा दिखाता है। सर, सचिन खड़ा हो गया। नहीं बेटा। गुड बॉय। मामा 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 मोंटू। ये मोंटू की तो मानो, तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ। तू क्या सोच रहा है? मैं ये सोच रहा हूँ कि वो गायब गैजेट मोंटू ने तो नहीं चुराया। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, पर तू टेंशन मत ले, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम पता लगा सके कि मोंटू के पास वो गायब गैजेट वाकई में है या नहीं। अच्छा, हाँ, इधर आओ। कब आएगा ये गेंडा? इज्जत से बात कर, वरना अगर मोंटू वो सुन लेंगे तो हमारी बैंड बजा देंगे। लो, आ गए।
डरपोक चमचे कहीं के। यहाँ भूत नहीं, मैं हूँ मैं, तुम्हारा बॉस, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी। उन दिद्दियों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया ना, अब देखना इस स्केलेटन की मदद से मैं कैसे उनके होश उड़ाता हूँ। सुनो सुनो, सब बच्चे ध्यान से सुनो। अभी अभी एक न्यूज़ मिली है कि स्कूल में स्केलेटन भूत घूम रहा है। सब बच्चों संभाल के, वो भूत बहुत खतरनाक मैं दिखाई दे रहा हूँ, और मैं दिखाई कैसे दे सकता हूँ? बालवीर के जादू से। बालवीर जी आप तो मैं, जब तुम भूत बन के बच्चों को डरा रहे थे तब। आपको किसने बुलाया बालवीर जी? मैंने। अरे मानव, तू भागते ही रहेगा कि आइडिया के बारे में भी बताएगा? हाँ हाँ बता रहा हूँ। बालवीर, बालवीर। क्या हुआ बच्चों, तुमने मुझे बुलाया? बालवीर, वो क्या हुआ ना, हमने बच्चों, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी बालवीर, हमें माफ कर दो। हाँ बालवीर, और प्लीज वो गायब गैजेट भी वापस दिलवा दो प्लीज। ठीक है, पर सिर्फ एक शर्त पर। तुम्हें वो यंत्र अपने माता पिता को लौटाना होगा और उन्हें सब सच सच बताना होगा। हाँ बालवीर, जैसा तुम कहोगे हम वैसा ही करेंगे। ठीक है, तो चलो पता करते हैं कि तुम्हारा यंत्र किसके पास है। हाँ। चलो। सॉरी बालवीर जी, मानो। सॉरी दोस्तों। और बालवीर जी, मैं तो बस थोड़ी सी मस्ती कर रहा था। और हाँ, आप आते भी नहीं ना, तो अभी मैं ये गैजेट थोड़ी देर बाद लौटाने ही वाला था। झूठ मोंटू, एक तो तुम इन मासूम बच्चों को परेशान करते हो और ऊपर से बेझिझक झूठ भी बोलते हो। तुमने इन बच्चों को बहुत परेशान किया है और इसीलिए तुम्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। हाँ। भरपाई? ठीक है, बोलो कितने पैसे देने इनको? मोंटू, पैसों से नहीं, तुम्हें इन बच्चों की भरपाई मनोरंजन करके करनी पड़ेगी। हे नटखट परी, मोंटू ने किया है बच्चों को बहुत तंग, इसलिए वो करे ऐसा मनोरंजन कि सब रह जाए दंग।
सॉरी बलबीर जी, सॉरी। चोरी करना कहाँ से सीखे तुम लोग? सर, ये चोरी इन्होंने नहीं, मैंने की है। नहीं सर, हम भी इसके साथ थे। नहीं, मैंने अकेले की है। नहीं, हमने भी इसका साथ दिया था। मैंने अकेले की है। और हम भी तो तेरे साथ थे ना। मैंने अकेले की है। Shut up! मैं और महेश सोचते थे कि हमारे बच्चे सच्चे बच्चे, अच्छे बच्चे, हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, लेकिन हम लोग गलत थे। तुम्हें पता है ये गैजेट कितना इंपॉर्टेंट है? अगर किसी गलत इंसान के हाथ लग जाता तो अपने दोस्त को क्या मुंह दिखाता मैं? मुझे तुम्हारे सच्चे और अच्छे बच्चे होने पर गर्व था, लेकिन आज मेरा सर शर्म से झुक गया। नहीं सर, ये बच्चे अभी भी सच्चे और अच्छे हैं, वरना ये अपनी गलती कभी नहीं मानते। इसलिए आप भी इन्हें माफ कर दीजिए सर। हमें माफ कर दीजिए सर। हाँ सर, हम आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। और अगर कोई भी गलत काम करेगा तो सबसे पहले आपको आकर बताएंगे। फिर आप उस गलत काम करने वाले की टैटे फिश कर देना। बच्चों, दे आ दू आ। हम सबकी दुआ आपके साथ है। अरे बच्चों, दे आ दुआ मतलब देर आए दुरुस्त आए। मुझे पता था एक ना एक दिन तुम लोगों को तुम्हारी गलती का एहसास होगा। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। अरे बच्चों, छो मुंह। अरे मतलब छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे बॉस, आराम से बैठ के खाते हैं ना, कहीं बर्गर भाग नहीं जाएगा। हाँ। चुप कर, वरना तेरा बर्गर भी छीन के खा जाऊंगा। बुकी, अब तो नहीं बचेगा। बॉल तो फेंक पहले। सचिन आउट कर देना उसको। आउट करेगा। कम ऑन सचिन, ये आउट होना चाहिए। गधो, तुम्हें बर्गर की पड़ी है, बर्गर खिलाने वाले की नहीं। सॉरी बॉस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथी बॉस के ऊपर बॉल मारने की? हाँ, अगर ये हाथी बॉल को बर्गर समझ के खा जाता तो। हाँ। चुप करो गधो, वरना इतना मारूंगा कि पापड़ के से पतले हो जाओगे। अरे बच्चों, तुम क्यों डर गए? बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बॉल मेरे मुंह में जाती रहती है। खेलो खेलो, ये लो बॉल लो, जाओ जाओ तुम खेलो। हैं, चलो खेलो। अरे बॉस, आप भी ना, आपसे बच्चे नहीं डरते तो कम से कम हमारी इज्जत का तो कुछ करो। हाँ बॉस, आप इनसे ऐसे प्यार मोहब्बत से बातें करोगे ना तो ये हमारे कंधे पे चढ़ के हमारे कान में गुदगुदी करके जाएंगे। चुप, तुम लोग गधे की गधे ही रहोगे। तुम मॉन टू द ग्रेटेस्ट लखानी का दिमाग कभी नहीं समझ पाओगे। खाली दिमाग को कौन समझ सकता है? बेवकूफो, उन बच्चों ने मेरे गाल पे बॉल मारा था ना, अब देखना मैं उनका मुंह कैसे काला करता हूँ।
मतलब बॉस, ये बॉल आप फेंक के उन्हें मारोगे क्या? नहीं, मैं बॉल फेंक के नहीं मारूंगा, बॉम्ब फेंक के मारूंगा। ये है ब्लैक बॉम्ब। ये जब भी फटता है तभी किसी को चोट नहीं लगती है, बट हाँ उसका मुंह जरूर काला हो जाता है, क्योंकि जब ये फटता है तब ये ब्लैक धुआं छोड़ता है। अरे वाह! अब देखना, मैं ये बॉम्ब इस बॉल में डालता हूँ। पकड़। दे। अब देखना, जैसे ही उन पिद्दियों का बॉल यहाँ आएगा, मैं इस बॉल को उस बॉल से बदल दूंगा। फिर जो भी पिद्दी इस बॉम्ब के फटने के समय पास में होगा, उसका मुंह काला हो जाएगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।